भगवान जगन्नाथ जी का रथ मजार के सामने क्यों रुक जाता है? भगवान जगन्नाथ का रथ बेहद ही रोचक की कहानी है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 इस कथा के अनुसार पूरी जगन्नाथ मंदिर में चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर जगन्नाथ रथ यात्रा मजार के पास आकर रुक जाता है। ये परंपरा है सदियों से चली आ रही है, जिसके पीछे बेहद रोचक पौराणिक कथा बताई जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी कथा है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी रोचक कहानी। जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। ये महोत्सव उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक महत्व की ही नहीं, बल्कि इस यात्रा को एकता और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ा एक सवाल आज भी कई लोगों के रहस्य बने हुए है। मजार पर रुकने के पीछे का रहस्य। कई लोग इसे रहस्य के अनजान हैं। आखिर यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की तीर्थ रथ यात्रा एक खास जगह के सामने आकर क्यों रुक जाता है? बता दें कि ये जगह कोई मंदिर या घर नहीं, बल्कि एक मजार है। बता दें जगन्नाथ रथ यात्रा की ये परंपरा है सदियों से चली आ रही है, जिसके पीछे बेहद ही रोचक पौराणिक कथा है बताई जाती है। किसके है यह मजार? उड़ीसा के पुरी में मुगल काल की एक दंत कथा बेहद प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पुरी जगन्नाथ मंदिर में चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर जगन्नाथ रथ यात्रा एकमात्र मजार के पास आकर क्यों रुक जाती है? बता दें ये मजार भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त सालबेग की कथा है, जहां पहुंचने के बाद तीनों रथ कुछ देर ठहरने के बाद फिर से आगे बढ़ जाते हैं। कौन है भगत सालबेग? हर साल लाखों की संख्या में जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचकर इस दृश्य की साक्षात्कार करते हैं। बता दें भगवान जगन्नाथ भारत में मुगल शासनकाल के दौरान सालबेग नाम का एक वीर सिपाही हुआ करता था, जिसके पिता एक मुस्लिम और मां हिंदू थी। सालबेग को जितना विश्वास मुस्लिम धर्म पर था, उतनी ही आस्था वो हिंदू धर्म पर भी रखता था। एक बार सालबेग को जंग के दौरान गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उसे सेना को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से सालबेग बेहद निराश हो रहने लगा। उदास सालबेग को देखकर उसकी मां उसे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई कथाएं सुनाती थी और सालबेग को भगवान की शरण में जाने को सलाह देती थी। सालबेग को ये भगवान की कथाएं सुनकर मन में प्रभु दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके बाद वो एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर धाम पहुंच गई। जगन्नाथ धाम पहुंचते ही सालबेग जब मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उसे गैर धर्म का होने की वजह से ही बाहर रोक दिया गया। इस बात से सालबेग को बेहद निराश हुआ, जिसके बाद सालबेग की मां ने उसे मंदिर के बाहर ही रहकर प्रभु का नाम लेने की सलाह दे दी। मां ने सालबेग को कहा कि अगर भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद जगन्नाथ भक्त के पास आते हैं। सालबेग ने यह बात गांठ बांध ली और वो रथ यात्रा के मार्ग पर जिस जगह उनकी आज मजार है, वहीं खड़े होकर भगवान के रथ का इंतजार करते रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी और सच्ची थी कि जब भगवान रथ यात्रा उनके पास पहुंचता तो अपने आप ही रुक जाता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं सालबेग को दर्शन देने के लिए अपना रथ रोकते थे। जब सालबेग की मृत्यु हुई तो उसे उसी जगह दफनाया दिया गया जहां खड़े होकर सालबेग भगवान के दर्शन किया करता था। आज भी उस जगह सालबेग की मजार मौजूद है और भगवान जगन्नाथ सालबेग को दर्शन देने के लिए अपना रथ उसे लिए वहां कुछ देर रोकते हैं।